Hello everyone. In this tutorial we will discuss about loops in Python. तो loops का आपको सबको पता होगा, loops की definition क्या होती है, क्यों loop यूज होती है। मोस्टली आप सभी जो बीटेक या कोई टेक्निकल स्टूडेंट्स हो तो हर एक हमारे जो चाहे वो बीटेक हो डिप्लोमा हो, हर एक को लूप्स जो होती है थ्योरी बहुत अच्छे से पता होती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने बहुत बार पढ़ चुका होगा कि लूप्स क्या होती हैं। तो हम आज उसको प्रैक्टिकली करेंगे पाइथन के साथ। तो बेसिकली पाइथन में टू टाइप्स की लूप्स होती हैं। लूप्स का मतलब है कि किसी भी कोड को रिपीटेडली आपने उसको रन करना है, एग्जीक्यूट करना है अंटिल कोई जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई ना होती हो। तो उसके बाद ये इसमें टू टाइप्स की लूप्स होती हैं पाइथन में, फॉर एंड वाइल, फॉर इन एंड वाइल। और इसमें वो वाली लूप नहीं होती जो आप नॉर्मली देखते हो, जैसे हम सी प्लस प्लस जावा में जावा स्क्रिप्ट में देखा था कि इनिशियलाइज एंड कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसमें फॉर इन लूप यूज होती है। तो हम करते हैं प्रैक्टिकली। तो मैं सबसे पहले एक फाइल ले रही हूँ, फाइल को मैंने नेम दिया, सेव कर रही हूँ, फॉर लूप डॉट py मैंने फाइल का नेम दिया। और इसमें जो फॉर इन लूप है वो सीक्वेंस पे लगती है। सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। तो हमने वैसे ये की भी हुई है काफी बार, हमने लास्ट में फॉर इन लूप यूज की हुई है। लास्ट जैसे हमने डिक्शनरी वगैरह किया था उसमें फॉर इन लूप हमने यूज करके देखी थी। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एक मैंने लिस्ट ली ls, और मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ कलर या कुछ भी वैल्यू ले लो, 100, 200, 300, 400। अगर आपने इस जो लिस्ट है इसके सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो ये लिस्ट और कितनी ही बड़ी हो सकती है। इसमें तो ये इसमें 4 एलिमेंट्स है और इसमें हो सकता है कि 100,000 एलिमेंट हो। तो आप उसको ls0 ls1 सिंगल सिंगल नहीं करोगे, आप क्या करोगे, एक लूप लगा दोगे। कब तक लूप चलेगी, इसके लास्ट एलिमेंट तक। तो हम यहाँ पे मैं लगाऊंगी फॉर इन लूप फॉर i इन ls। तो इसमें i की वैल्यू जो है वो होगी, आइटरेटर है i, इसमें पहले i की वैल्यू होगी 100, फिर होगी 200, 300, ऐसी एंड तक चलेगी। लास्ट में इसकी वैल्यू होगी 400। पहले हम इसमें नॉर्मली जो अब तक आपने लूप्स पढ़ी होंगी उसमें क्या होता था, मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ। पाइथन फॉर लूप डॉट पी वाई, तो 100, 200, 300 एंड 400 आ गया। अगर हमने इसको डायरेक्ट लिखा होता प्रिंट ls, तो क्या होता है, इसमें पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। इसमें लूप्स में क्या होगा, उसकी सिंगल सिंगल वैल्यू को आप लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। मैं यहाँ पे आगे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि वैल्यू इज तो ये 100, 200 ऐसे आगे आ जाएगा, वैल्यू इज दिस वन। नॉर्मली जो आप लूप्स पढ़ते आ रहे हो अब तक, उसमें क्या होता है कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, फॉर पहले होता था इनिशियलाइजेशन किया मैंने जैसे कोई भी वैल्यू, देन फिर क्या होता था उसमें इंक्रीमेंट, इसमें फिर कंडीशन चेक होती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया लेस देन और इक्वल्स टू 10, ठीक है, फिर सेमी कॉलन एंड देन इनिट प्लस प्लस, ऐसी कोई होती रही है। इसमें ये क्या है, इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ना ही तो पाइथन में अब ये वाला प्लस प्लस ऑपरेटर है, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसमें नहीं है। और ना ही पाइथन में कर्ली ब्रेसेस यूज होती है और ना ही पाइथन में सेमी कॉलन यूज होता है। तो जो पाइथन है, पाइथन क्या यूज करती है, कर्ली ब्रेसेस की जगह इसमें हम इंडेंटेशन यूज करते हैं, सेमी कॉलन की जगह हम सिंपली स्पेस यूज कर लेते हैं, सेमी कॉलन इसमें यूज ही नहीं होता। तो इसमें ये फॉर इन लूप जो सिंपली ऐसे आप कर सकते हो। बट अगर आपने व्हाट इफ अगर आपने 1 to 10 प्रिंट करवाना, यहाँ पे तो हमने इसके सभी एलिमेंट्स को एक्सेस किया है। अगर ये ls में एक स्ट्रिंग होती, मैंने यहाँ पे लिख दिया my name is अमन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लूप कितने टाइम चलेगी, ये लूप चलती है सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट के लिए। तो जो ये वाली लूप है ये चलेगी पहले m के लिए, फिर y के लिए, स्पेस के लिए, और ये अंटिल इट्स लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू से यहाँ पे आया और ये लास्ट एंड तक चली लूप। तो ये कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है। और बट अगर इसमें रेंज फंक्शन होता है, किसमें, व्हाट इज रेंज फंक्शन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेंज फंक्शन
डॉट पी वाई, और इसमें मैं रेंज फंक्शन में मैं लिखूंगी, मैंने रेंज लिए, मैं यहाँ पे आर में जैसे मैंने लिया रेंज 10, तो रेंज 10 का मतलब क्या होगा कि 0 से लेके 10 तक इसमें एलिमेंट्स होंगे। मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन रेंज फंक्शन डॉट पी वाई। तो ये देखो 0 से 10 की एक टपल है, एक सीक्वेंस है। और अगर आपने सिंगल सिंगल सभी को एक्सेस करना है, कैसे करोगे, आप लूप लगा सकते हो फॉर आई इन आर, आर में रेंज 10 है और प्रिंट कर देती हूँ मैं आई को, तो ये 0 to 9 प्रिंट हो जाएगा, अप टू 10 है ये, नॉट 10। अगर आपने, चलो ये तो हो गया 0 to 10 हो गया। अगर आपने जैसे करवाना हो कि मुझे 10 to 1 करवाना है तो कैसे होगा, मतलब इसमें भी आप कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसे इसमें यूज कर सकते हो। कैसे आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि वैसी ही एक लूप जैसे हम पहले मैंने डिस्कस किया, फॉर आई इन रेंज मैंने स्टार्ट करनी है 1 से लेकर के 10, मतलब अब क्या होगा 1 to 9 प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ आई को, तो अब यहाँ पे होगा 1 to 9 प्रिंट। ये क्या है, इसमें आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि ये इनिशियलाइजेशन है, ये क्या है, कंडीशन है कि ये वैल्यू जो है वो लेस देन 10 तक चलेगी, लेस देन 10 है, नॉट इक्वल टू 10, मतलब 9 तक चलेगी। और बाय डिफॉल्ट इसमें इंक्रीमेंट 1 से होता है, जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा तो ये क्या होगा 1 to 9 ही प्रिंट होगा। अगर आपने यहाँ पे 2 लिख दिया तो क्या होगा, इंक्रीमेंट 2 से आ जाएगा, मतलब 1 3 5 7 9 ऐसे आ गया, क्लियर। और इंक्रीमेंट आप कितना है 3 करोगे तो 3 3 का इंक्रीमेंट होगा, इसकी आउटपुट क्या होगी 1 4 7। आई होप सो क्लियर होगा आप सभी को। और अगर आपने इसको डिक्रीमेंट में करना है, और इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है पाइथन में, ये अब तो 1 to 9 ऐसे आ गया, जैसे कि हम इसमें मल्टीप्लाई करते, आइट्रेशन करते हैं, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ, तो क्या होगा, पहली बार क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 इंटू ए 1 ए आ जाएगी, सेकेंड टाइम इसके लिए 2 होगी तो 2 एस आ जाएंगी, 3 एस, ऐसे ये देखो, ऐसे ये पैटर्न यहाँ पे बन के आ गया हमारे पास। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो ये उतने टाइम उसको ये ऐसे रिपीट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, सिंपल। तो ये तो था 1 to 10 हमने करवाया। अगर आपने 10 to 1 करवाना हो तो क्या करोगे, उसके लिए इनिशियलाइजेशन हम 1 to 10 से कर लेंगे, फॉर आई इन रेंज 10 से लेके कहाँ तक जाना चाहिए 0 तक, और इंक्रीमेंट नहीं करना, हमने यहाँ पे -1 करेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे प्रिंट करवाओगे आई को, तो आई की जो वैल्यू होगी वो जा रही है, देखो 10 से लेके 1 तक जा रही है। अब इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं स्टार के साथ या ए के साथ तो क्या होगा, पहले 10 स्टार 9 स्टार 8 स्टार ऐसे ये वैल्यू आ रही है। तो पहले हम इसमें क्या किया, रेंज फंक्शन में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, पहले स्टार्टिंग रेंज, फिर एंड रेंज, देन उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा। तो ये है, अगर आपने ये हो गया फॉर लूप। अगर हमने लेट्स से कि हमने फॉर लूप यूज करके 2 का या जो भी एनी गिवन नंबर, जो भी यूजर नंबर एंटर करे उसका टेबल प्रिंट हो जाए, मतलब राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, जो भी यूजर नंबर एंटर करे, क्लियर। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ टेबल डॉट पी वाई से मैंने सेव कर दिया इसको। अब इसमें मैंने इसको कर दिया एक कमेंट। तो पहले यूजर से नंबर इनपुट करवाने के लिए क्या यूज होगा, यूजर से अगर हमने नंबर को इनपुट करवाना है तो इनपुट फंक्शन यूज होता है। तो मैंने नम लिखा, उसके लिए बाद इनपुट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर नंबर, जो भी यूजर नंबर एंटर करे वहां तक क्या चलनी चाहिए, मतलब लूप तो 10 तक ही चलनी चाहिए, मतलब हमने जैसे 10 तक मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज 1 to 11, मतलब 1 से लेके 10 तक चले, और हमने मल्टीप्लाई क्या करवाना है, और यहाँ पे प्रिंट हो जाए नम इंटू आई। अब जो ट्यूटोरियल ध्यान से देखते हैं उनको ये पता चल गया होगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इनपुट क्या रिटर्न करता है, मैं यहाँ पे इसके टाइप भी रिटर्न करवा देती हूँ,
टाइप ऑफ नम। तो अब आप इसका रिजल्ट देखना, पाइथन टेबल डॉट py मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो ये देखो क्या आ रहा है, 3 लिखा तो ये क्या आ रहा है 3 ऐसे आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम किसी इंटीजर को किसी स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रिंग उतने टाइम रिपीट हो जाती है। अब ये जो है, जो यूजर एंटर कर रहा है क्या है, वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हमने पहले क्या करना होगा, और इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और वो स्ट्रिंग को हमने 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया, देन 2 को फिर स्ट्रिंग 2 को नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 टाइम्स 2 आ जाएगा, तो वही रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें हम करेंगे टाइप कास्टिंग, इसको मैंने पहले कर दिया इंट में कन्वर्ट, फिर हम करेंगे, और अब आप देखोगे कि मैंने 3 लिखा तो ये 3 का टेबल आ गया, जो भी आप नंबर लिखोगे उसका टेबल आ जाएगा। अब थोड़ी सी इसमें अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, डॉट फॉर्मेट। पहले क्या आना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि पहले आए नंबर, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई विथ जो भी नंबर, देन इक्वल्स टू दिस वन रिजल्ट। तो डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट में हम क्या लिखेंगे, पहले तो पास हो कि जो भी नंबर है जिसका हमने टेबल प्रिंट करवाना है वो कहाँ पे है, नम में है, और देन 1 to 10 कहाँ पे है, आई में है, और रिजल्ट कहाँ क्या करना है हमने, नम इंटू आई। तो अब आप इसमें देखना कि क्या होगा, 3 लिखा तो ऐसे आ रही है वैल्यू, 10 लिखा तो हमारा रिजल्ट ये आ गया। तो ये है इसमें फॉर लूप, फॉर इन लूप कैसे होते हैं, अब तक हमने किया कि फॉर लूप फॉर इन लूप क्या होती है, इसमें रेंज फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं कि वाइल लूप क्या होती है, वाइल लूप डॉट py, ठीक है। वाइल लूप क्या होती है, सेव कर रही हूँ मैं इसको, और मैं यहाँ पे करूंगी, अगर हमने वाइल लूप से 1 to 10 प्रिंट करवाना है, कैसे करवाएंगे, पहले मैंने एक वैल्यू ली सी या नम की वैल्यू मैंने पहले 1 ली, ये पहले हम क्या चेक करेंगे, वाइल नम इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए नम, और हमने नम को कर देना है डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऐसे करेंगे नम इक्वल्स टू नम -1 या नम माइनस इक्वल्स टू 1। नम माइनस माइनस इसमें कोई भी ऑपरेटर नहीं है पाइथन में, तो पाइथन वाइल लूप डॉट py। उप्स, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप चल गई है, नम की वैल्यू मैंने ली है 1, और जब तक इसकी वैल्यू जो है नम इज, ओके सॉरी मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करना था। तो अब ये जो है 1 to 10 प्रिंट होगा, डिक्रीमेंट करने से वो क्या हुआ था, इनफाइनाइट कंडीशन चल गई थी, वो कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो डिक्रीमेंट हो जा रहा था, वो 1 है, 1 पहले भी माइनस 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 होके उसकी वैल्यू कभी भी 10 उससे 10 से ग्रेटर नहीं हुई, तो इसीलिए ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं हुई, तो ये कंटिन्यूसली चल रही थी। अब इसमें पहली वाली लूप चलेगी, 1 है, चेक हुआ कि 1 10 से लेस है तो प्रिंट हो गया, फिर इंक्रीमेंट हो गया, इसकी वैल्यू 2 होगी, 2 भी इससे 10 से लेस है, प्रिंट हो गया, 3 होगी, 3 भी 10 से लेस है, प्रिंट हो गया, फिर इंक्रीमेंट, फिर उसके बाद जब 10 आया, 10 क्या 10 से लेस है, नहीं है बट इक्वल है, तब भी कंडीशन ट्रू होगी, प्रिंट हो गया, और ये इंक्रीमेंट हो गया, फिर क्या हुआ, इसमें 11 होगी, फिर 11 ना ही तो इससे लेस है ना ही इक्वल है, तो जो लूप है वो ब्रेक हो गई। और होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और हमने डू वाइल लूप भी देखी है बहुत सारी लैंग्वेजेस में, हमने जावास्क्रिप्ट में भी की थी डू वाइल लूप, बट जो है पाइथन डज नॉट सपोर्ट डू वाइल लूप, इसमें हम सिंपली वाइल लूप करते हैं, डू वाइल लूप पाइथन में नहीं होती। अगर हमने अब आप के माइंड में आ रहा क्वेश्चन कि अगर हमने 10 to 1 करवाना था, 10 to 1 कैसे करते हम, इसको यहाँ पे 10 करते, वाइल नम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, फिर उसको प्रिंट करवाया और यहाँ पे डिक्रीमेंट करवा दिया। अब हम इसमें चेक करेंगे तो ये 10 to 0 आ गया। और अब अगर हमने यूजिंग वाइल लूप आपने इसके लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, एक्सेस लिस्ट एलिमेंट
यूजिंग वाइल। कैसे करोगे? एक आपको लिस्ट दी हुई है कलर्स की, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्लैक, मैजेंटा। आपने सभी कलर्स को शो करवाना है यूजिंग वाइल लूप। फॉर लूप के तो हम साथ हमने बहुत बार कर लिया, तो कैसे होगा ये? पहले हम क्या करेंगे, ये लूप कितने टाइम चलनी चाहिए, इसकी लेंथ तक चलनी चाहिए। तो हम इसकी लेंथ चेक कर लेंगे कि कितनी है। तो मैं यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ ls, इसकी लेंथ कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, टोटल यहाँ पे मैंने किया 1 2 3 4 5 6, तो जो इसकी जो लेंथ है वो होगी 6। अब हमने ये लूप यहाँ तक चलानी है, तो हम क्या लिखेंगे, एक इंडेक्स ले लेते हैं, इंडेक्स स्टार्ट करते हैं 0 से, वाइल इंडेक्स इज ओनली लेस देन लेंगे, इक्वल्स टू नहीं लेंगे, लेस देन टोटल, क्योंकि लेंथ -1 पे होता है लास्ट एलिमेंट। तो हमने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है कलर ही, जो भी कलर है, कलर कैसे आएगा, ls ऑफ इंडेक्स पे, और हमने क्या कर देना है, इंडेक्स को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। चेक करते हैं कि सही है या कोड नहीं। तो python whileloop.py, तो ये वैल्यू जो है प्रिंट होगी, हमारे जो ये एक्सेस हो गया। अब अगर ये बताओ कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे पर्पल कलर नहीं पसंद है, मैं नहीं चाहती कि पर्पल कलर प्रिंट हो, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ये करना चाहती हूँ कि आई डोंट लाइक पर्पल, लेट्स से कि अदरवाइज वैसे तो ये आ जाए कलर इज, बट जब इसकी वैल्यू पर्पल है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ आई डोंट लाइक पर्पल। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो। कैसी कंडीशन लगेगी कि इफ जो इसकी वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू जो है वो इंडेंटेशन का, इसमें हमने ध्यान रखना है कि इसकी जो बॉडी है यहाँ पे 4 स्पेसेस के बाद इस लगेगी यहाँ पे। अगर ये मतलब करली ब्रेसेस की जगह यहाँ पे हम इंडेंटेशन यूज करते हैं, बट सही इंडेंटेशन, क्योंकि जो पाइथन है, पाइथन में क्लीन कोड का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो अगर इसकी वैल्यू पर्पल है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए आई डोंट लाइक जो भी ये कलर है, दिस कलर। तो कलर की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, जो भी इसकी ls ऑफ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है हमें, तो और क्या हो जाए यहाँ पे एल्स में हमारे पास ये प्रिंट हो जाए, एल्स में हमारे पास ये प्रिंट हो जाए कि अगर तो इसमें पर्पल आ गया तो ये प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब कलर की वैल्यू पर्पल होगी, अदरवाइज ये एल्स पार्ट चलेगा। तो इंक्रीमेंट हर बार करना ही है हमने, तो उसको मैंने दोनों इफ एल्स के बाहर रखा है। तो ये देखो, पहले ये नॉर्मल प्रिंट हो रहा है, पर्पल के पास आ गया आई डोंट लाइक पर्पल कलर। फॉर एग्जाम्पल की हमें मैजेंटा कलर के लिए भी लेट्स से हमने ये करवाना है, तो हम क्या करेंगे, मैजेंटा और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, और ls ऑफ इंडेक्स, और ऐसे ही लिख सकते हो आप, इसमें पाइथन में और ऑपरेटर ऐसे लिखा जाता है। और इसकी जो वैल्यू है अगर मैजेंटा है तो भी यहाँ पे ऐसा लिखा जाए आई डोंट लाइक मैजेंटा कलर। तो यहाँ पे देखो ये आ गया। ऐसे आप इसमें और या एंड और ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, हमने बहुत डीपली इसको कर लिया है वाइल लूप को, कि कैसे आपने 1 to 10 नॉर्मल सिंपल कोड करवाना है, 1 to 10 भी कर लिया हमने। और इसके बाद हमने इसके साथ अगर सीक्वेंसेस को एक्सेस करना है, सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, वो भी कर लिया। और एलिमेंट्स को फिल्टर कैसे करना है वो भी हमने इसमें कर लिया है। अब इसमें पाइथन में बहुत सारी जगह आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगी, वाइल ट्रू देखने को मिलेगी। कैसे, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा,
मैं इसका नेम रख देती हूँ while true डॉट py। एक मैंने सिंपल सा कोड लिखा बहुत, कि पहले यूजर अपना नेम एंटर करे, नेम एंटर करे, इनपुट एंटर यूर नेम, ठीक है, नेम एंटर करेगा। देन उसके बाद वो नेम को हमने इस लिस्ट में ऐड कर देना है, एक लिस्ट लेनी है यूजर्स की, उसमें हमने ऐड कर देना है उस नेम को। कैसे होगा, यूजर्स डॉट अपेंड नेम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस लिस्ट को प्रिंट करवाना है, यूजर्स एंड जो टोटल यूजर्स हैं उनको प्रिंट करवाना है हमने, प्रिंट यूजर्स एंड टोटल यूजर्स को हमने प्रिंट करवाना है कि टोटल यूजर्स कितने हैं, टोटल कैसे मिलेंगे, लेंथ ऑफ यूजर्स। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, पहले कोड चलेगा, इसको हम रन करेंगे, फिर क्या होगा, हमसे नेम पूछेगा, फिर वो नेम ऐड हो जाएगा, और जो है इसकी जो मैंने नेम लिखा होगा प्रिंट हो जाएगा, और इसकी लेंथ ऑलवेज 1 रहेगी, यही है एक्सपेक्टेड। तो मैं इसको रन करती हूँ, पाइथन while true, पाइथन while true डॉट py। तो एंटर यूर नेम, मैंने नेम लिखा तो यहाँ पे आ गया अमन, और टोटल में 1 आ गया। अब मैंने एक और यूजर ऐड करना है इसी में, मैंने यहाँ पे लिखा पीटर, और ये पीटर आ गया और 1 आ गया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो टर्मिनल है हमारा दोबारा से, मतलब कोड जो है एक बार ही रन होगा, हमने एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनल ब्रेक हो गया। अगर हमने इसको कंटिन्यूसली रन करवाना है, कि हम नहीं चाहते ये टर्मिनल बार बार ब्रेक हो, हमने इसमें बहुत सारे यूजर्स को ऐड करवाना है, ये टर्मिनल दोबारा ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम आप यहाँ पे while true एक इनफाइनाइट लूप यूज कर सकते हो, कि वो कंटिन्यूसली चलती रहे जब तक कि आप चाहोगे नहीं कि वो एग्जिट हो, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो कोड है हमारा, इसको हम रखेंगे एक लूप के अंदर while true नाम। अब यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप हमने बना दिया, जो कि ऑलवेज वाइल को हमने ट्रू पे रख दिया, मतलब ये ऑलवेज ट्रू होगी वाइल, और ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा दोबारा से। ये देखो नेम मैंने लिख दिया, अब दोबारा से मैं नेम लिखूंगी पीटर, तो ये पीटर भी ऐड हो गया, और मैंने इसमें एक और नेम लिखा शिनचैन, तो ये शिनचैन भी ऐड हो गया। मतलब जो भी आप इसमें नेम्स लिखोगे वो ऐड हो रहे हैं, देखो, और ये हमें टोटल बता रहे हैं। अब ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जितनी बार भी आप चाहो। और अगर हमने इसको कट करना हो, तो कट कैसे होगा, अभी तो हमें इसको फोर्सफुली कट करना पड़ेगा, कंट्रोल सी के साथ कर दिया मैंने इसको कट। बट हमने क्या करवाना है, ये ऐसे नहीं करवाना है कट, हमने इसको यूजर की कोई प्रेस करे कोई की, जैसे उसने लिखा एग्जिट तो कट हो, तो कैसे करेंगे उसके लिए, तो पहले हम इसमें यूजर से ऑप्शंस करवाते हैं। चलो थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ऑप्शंस बनाई मैंने, प्रेस 1 टू ऐड यूजर, प्रेस 2 टू व्यू यूजर्स, एंड प्रेस 3 टू एग्जिट, ठीक है। पहले और फिर उसके बाद हमने क्या करवाना है, यूजर से चॉइस एंटर करवानी है, चॉइस, जो भी यूजर ने चॉइस लिखी, इनपुट एंटर चॉइस, ठीक है। चॉइस लिखी यूजर ने, जो भी इसमें चॉइस आया, अगर तो चॉइस में आया, क्योंकि चॉइस ये इनपुट क्या करता है, एक इनपुट जो है फंक्शन एक स्ट्रिंग लेता है एज एन, और सॉरी ये हम इसमें कुछ भी पास करते हैं तो वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको चेक भी स्ट्रिंग में करवाऊंगी मैच भी, तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे 1 लिख दिया ना, तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, ऐसे ही करवाना है, स्ट्रिंग में चेक करवाना है, अदरवाइज आप उसको इंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यह अगर चॉइस में 1 आया तो हमने क्या करवाना है, यूजर को ऐड करवाना है। तो ये वाला जो कोड है मैं इस if के अंदर रखूंगी, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ यूजर का जो नेम है एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर
इसमें आपके नेस्टेड लूप, नेस्टेड कंडीशन भी वो होगी हैं, कवर हो गया। वैसे वो टॉपिक मैं अलग से ही बनाऊंगी इफ का। तो चलो इसको भी इसमें ही देख लो कि अगर हमने मल्टीपल कंडीशंस चेक करवाने की, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये कंडीशन, तो अब वहां पे हम एलिफ यूज करते हैं। इसमें अदर लैंग्वेजेस में एलसिफ होती है, जावास्क्रिप्ट में एलसिफ थी, इसमें होती है पाइथन में एलिफ। तो एलिफ अगर चॉइस 1 नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या चॉइस 2 है। अगर चॉइस 2 है तो हमने क्या करवाना है, यूजर्स को प्रिंट करवाना है और टोटल यूजर्स हमने शो करवा देने हैं। इसको भी आप चाहो तो लूप के साथ एक्सेस करके करवा सकते थे। अगर चॉइस में क्या आ गया, अगर चॉइस में आ गया 3 पे हमने क्या होना है, एग्जिट होना है। तो लूप को पहले हमने एग्जिट किया था फोर्सफुली कंट्रोल सी करके। यहाँ पे आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। लूप्स के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट क्या करते हैं हम, लूप को ब्रेक करवाने के लिए, ठीक है, एग्जिट करवाने के लिए। और अदरवाइज अगर 1 2 3 के अलावा कुछ और हुआ तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए इनवैलिड चॉइस। अगर यूजर ने 1 लिखा तो यूजर ऐड होगा, 2 से व्यू होंगे और 3 से एग्जिट होगा। और अगर उसने इसके अलावा कुछ और लिखा तो वहां पे आ जाएगा इनवैलिड चॉइस। लेट्स चेक द कोड। वाइल ट्रू एंटर किया मैंने, तो एंटर चॉइस मैंने पहले 1 लिखा, एंटर नेम, तो ये अमन एडेड सक्सेसफुली। दोबारा से मैंने एक और यूजर ऐड करना है, पीटर ऐड कर दिया। दोबारा से एक और यूजर ऐड करना है मैंने, लेट्स से चेक, एंटर। और 2 से क्या होगा, 2 से देखो ये यूजर्स हमें दिख रहे हैं, टोटल यूजर्स 3 आ गया। अब एक और करना है, आप कितने भी इसमें यूजर्स ऐड कर सकते हो। और अगर आप चाहोगे इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज ना ऐड हो, मतलब एक यूजर एक बार ऐड हो गया, एक नेम का दोबारा ऐड नहीं करना, तो आप वहां पे भी कंडीशन लगा सकते हो इफ इन करके। इफ लेट्स से नेम इन लिस्ट, तो वो ऐड ना हो। तो ऐड सक्सेसफुली 3 पे, 2 पे ये हमें व्यू हो रहे हैं यूजर्स, और 3 पे ये, इसके 3 के अलावा पहले कुछ लिखती हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया तो ये इनवैलिड चॉइस आ गया। चॉइस में अगर मैं 1 2 3 के अलावा कुछ लिख रही हूँ तो यहाँ पे इनवैलिड चॉइस आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगी तो ये एग्जिट हो जाएगी। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा कि वाइल लूप हम कैसे यूज करते हैं। वाइल ट्रू जो है, वाइल ट्रू ये कंटिन्यूसली टर्मिनल को रन करवाती है। और अब इसमें अगर आपने इसको ब्रेक करवाना है टर्मिनल को, तो हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब थोड़ा सा अब ज्यादा हम इस को बड़ी नहीं करेंगे वीडियो को, मैं इसी में आपको बताती हूँ कि नेस्टेड लूप्स क्या होती है। नेस्टेड लूप डॉट py, नेस्टेड नेम से क्लियर हो रहा है कि लूप इनसाइड लूप, ठीक है, लूप विद इन अ लूप। तो फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ कोड है, मैं फॉर लूप चलाती हूँ कि फॉर आई इन रेंज 4, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, इसकी आउटपुट क्या होगी 0 to 4, 0 to 3 होगी। पाइथन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेस्टेड लूप्स डॉट py, तो 0 to 3 आ गई एज एक्सपेक्टेड। अगर आपने 1 to 4 करवाना होता तो आप यहाँ पे 1,5 लिखते, तो 1 से 4 तक आ जाए, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, जब इसकी वैल्यू 1 है तो आपने 1 प्रिंट करवा दिया, इसकी वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट करवा दिया, इस लूप की वैल्यू 3 है 3 प्रिंट करवा दिया। बट अगर आप चाहो कि जब इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हेलो आपने क्या करना है, 1 टाइम हेलो करना है। नहीं, और इसमें कैसे आपको इजी बता सकती हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर एक और लूप हो, फॉर जे इन रेंज, वो भी लूप 1 से लेके, नहीं ये वो लूप 1 से लेके यस 3 तक चले। मतलब ये कितनी बार चलेगी लूप, 1 और 2 के लिए। पहले क्या होगी, जब i की वैल्यू 1 होगी फिर वो j में जाएगा, j की वैल्यू क्या होगी 1 और 2। मैं प्रिंट करवा देती हूँ आपको कि कैसे ये होगा वर्क। i इक्वल्स टू दिस वन और j इक्वल्स टू दिस वन और डॉट फॉर्मेट i कॉमा j। तो पहले i की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, फिर j की वैल्यू क्या होगी 1 and 2। ये देखो i की वैल्यू 1 है, j की 1 है, दोबारा से i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है। मतलब j जो है ये इनर जो लूप है वो कितने टाइम चल रही है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ इनर
इनर लूप। ठीक है, ये इनर लूप कितने बार चल रही है, 2 टाइम चल रही है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ, ये जो आउटसाइड वाली लूप है वो 4 टाइम चलेगी 1 से लेके 4 तक, और ये जो है लूप 1 से लेके 2 तक 2 टाइम चलेगी। यहाँ पे देखो ये है इनर लूप, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूं, प्रिंट आउटर लूप, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू, ऊपर करवा देती हूँ इसको। पहले आउटर लूप चलेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, 2 टाइम ये इनर लूप चलेगी, फिर वो यहाँ पे जाएगा कंट्रोल, फिर आउटर लूप चलेगी 2 टाइम इनर लूप चलेगी, फिर आउटर लूप चलेगी 2 टाइम इनर लूप चलेगी। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, 4 टाइम चलेगा, क्योंकि आउटर लूप की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे आप देखो पहले ये प्रिंट हुआ, फिर आउटर लूप और इनर लूप ऐसे यहाँ पे आ रहा है। जब आई की वैल्यू 1 है, जे की 1 2 1 2, आई की वैल्यू कब चेंज हो रही है, जब आउटर लूप चेंज हो रहा है, और इनर लूप के टाइम जे की वैल्यू चेंज हो रही है। ऐसे ही अगर आप ये वाला कंसेप्ट समझ गए तो इसमें आप स्टार पैटर्न बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो मैं इसमें एक सिंपल बेसिक स्टार पैटर्न प्रिंट करवाती हूँ, स्टार पैटर्न डॉट पी वाई। मैंने यहाँ पे किया फॉर आई इन रेंज 5, आउटर लूप में जाती हूँ 5 टाइम चले, फिर उसके बाद जो इनर लूप है फॉर जे इन रेंज मैं चाहती हूँ वो भी 5 टाइम चले। ठीक है, इनर लूप भी 5 टाइम, आउटर लूप भी 5 टाइम। अब इसमें जो है स्क्वायर प्रिंट हो जाएंगे, तो मैंने प्रिंट करवाया, एक स्टार प्रिंट करवाया, तो पाइथन स्टार पैटर्न। ये देखो ऐसे, क्योंकि प्रिंट जो है, प्रिंट क्या करता है, नेक्स्ट लाइन सेपरेट करता है बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन से। अगर आपने इसको एंड करना है टैब से, तो आप ऐसे टैब लिख सकते हो यहाँ से, तो टैब के बाद आएगी। अगर आपने इसको टैब एम्प्टी ऐसे करना है तो एक लाइन में आ जाएंगी सभी वैल्यूज, बट इसकी वैल्यू जो है वो एक लाइन में आ जाए की वैल्यू, बट जो आई की वैल्यू है हर बार आई के बाद क्या हो जाए, एक न्यू लाइन आ जाए, मीन्स की पहले लूप चलेगी, जे 5 टाइम प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पहले अगर जे की वैल्यू 0 है तो 0 स्टार्ट प्रिंट हो जाए, फिर एक न्यू लाइन, फिर लूप चलेगी, जे 2 टाइम प्रिंट हो गया और फिर न्यू लाइन, फिर जे 3 टाइम एंड न्यू लाइन। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और सॉरी, इसको मैंने सेव नहीं किया। ये देखो ये कितनी बार चला, पहले आई की वैल्यू जो है जे है 5 टाइम चल रही है हर बार, सॉरी जे 5 टाइम चल रही है, तो आई की वैल्यू जब 1 है तो भी जे 5 टाइम चल रही है, आई की वैल्यू 2 है जे 5 टाइम चल रही है। अगर आपने करना हो कि जब आई की वैल्यू 0 है तो जे 0 टाइम चले, आई की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम चले, आई की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम चले, तो ये लूप को आई तक चला दो। ये देखो ऐसे चल रही है। अब अगर आपने इसको 1 से स्टार्ट करना है, 0 तो क्योंकि हो ही नहीं रहा, तो आप ऐसे इसको 1 से भी स्टार्ट करवा सकते हो, 1 से लेके इसको i+1 तक चलाना। तो ये ऐसे देखो चल रही है लूप। पहले जब इसकी वैल्यू i की वैल्यू 1 है, फिर यहाँ पे क्या इनसाइड लूप में, तो वो कहाँ तक चलेगी, 1 से लेके 1 + 2 2 तक, मतलब 1 टाइम, फिर यहाँ पे जाएगा कंट्रोल। इसको मैं ऐसे आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, जब i की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, ऐसे 1 स्टार आ जाएगा, ये 1 टाइम चलेगी, फिर नेक्स्ट लाइन आ गई, फिर क्या हुआ, i की वैल्यू हो गई 2, फिर j कहाँ तक चलेगी, 1 से लेके 2 + 1 3 तक, मतलब ये 2 टाइम, तो ऐसे 2 स्टार्स आ जाएंगे एक ही लाइन में। फिर यहाँ पे गया न्यू लाइन आ गई, फिर ऐसे ये ऐसे 3 स्टार्स आ जाएंगे। तो ऐसे ये वाली जो है प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमने इसके नंबर ऑफ रोज दिए हुए हैं। अगर आपने ये नंबर ऑफ रोज यूजर से एंटर करवाने हो तो कैसे होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रोज इक्वल्स टू इंटीजर में चाहिए हमें इनपुट, एंटर नंबर ऑफ रोज, और देन यहाँ पे मैंने करवा दिया जो भी एंटर करवाया, और ये लूप कहाँ तक चलनी चाहिए, 1 से लेके रोज +1, ये रोज के लिए है लूप, आउटर लूप। जैसे मैंने 7 लिख दिया तो ये देखो 7 टाइम चला, 30 लिख दिया तो ये देखो 30 टाइम चला, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे
उतने टाइम जो है ये लूप चलेगी। होप सो क्लियर होगा आपको। एक इसमें मैं आपको और दिखाती हूँ। देखो आई की वैल्यू, आई क्या है, कॉलम्स हैं, तो ये कॉलम प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे। इसको समझने के लिए आप ये भी कर सकते हो, जैसे 7 है, तो जब आई, ये आउटर लूप है, आउटर लूप के बाद हमने ये ब्रेक लगाया हुआ है, तो 1 टाइम, फिर ये 2 टाइम, ये क्या प्रिंट हो गए, रोज प्रिंट हो गए। कॉलम प्रिंट करवाना है तो आप जे करवा सकते हो, तो यहाँ पे जो है वो कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे। तो ये ऐसे अगर आपने करनी हो, ये लूप करानी हो, जैसे 10 to 1 चले, तो आप उसके लिए क्या करोगे, मैं इसको यहाँ पे ही कॉपी कर देती हूँ। 10 to 1 कैसे चलेगी, रोज से स्टार्ट होके कहाँ तक चले, नहीं ये तो इतनी बार ही चलेगी। जब आई की वैल्यू होगी 10, जब इसकी वैल्यू होगी 10, तो ये लूप चले 10 से लेके 1 तक, आई से लेके 1 तक, और यहाँ पे -1। होप सो ये सही है। 9, और ये ऐसे यहाँ पे आ रही है 1 to 1, 3 to 1, ऐसे आ गया ये लूप हमारी। ये देखो यहाँ पे वापस 1 to 1, 3 to 1, 4 3 to 1, ये ऐसे आ रही है हमारे पास, ठीक है। और ये हमने ऑपोजिट वाली कर दी है। एक इसमें कैर होता है, कैर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा फॉर जे इन, और न्यू वैल्यू रहती है के इन रेंज 64 से लेके 70, ठीक है। प्रिंट कैरेक्टर ऑफ, इसमें मैंने अस्काई कोड यूज किया, कैर यूज होता है स्काई के लिए, इसमें मैंने 8 लिख देती हूँ। ये होगा 64 से लेके 50, सॉरी 64 से 50, 70 आएगा। ये लूप मैंने यहाँ पे आएगा, नहीं करना। तो ये 8 यहाँ पे मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, ABCDE आ रही है। अब आपने इसी को ABCDE को यूज करके अलग अलग पैटर्न्स बना के देखने हैं, और जैसे 10 to 1 वाला भी लूप यूज करके, जो मैंने आपको डिक्रीमेंट वाली लूप बताई थी, वो भी यूज करके, ऐसे ऑपोजिट वाला यूज करके आप इसको आपने करके देखना है कि ये कैसे हो सकता है। तो अब आज हमने इसमें क्या किया है, मैं आपको असाइनमेंट दे देती हूँ जो आपने ट्राई करनी है। A B C D, एक तो ये हो गया। दूसरा आप कर सकते हो A B A C B A D C B A। वैसे प्रैक्टिस के लिए जितनी आप चाहो उतना कर सकते हो यूज। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। हमने इसमें क्या क्या यूज किया है, पहले मैंने डिस्कस किया कि लूप्स क्या होती हैं और इसमें कितने टाइप्स की लूप होती हैं, फॉर इन एंड व्हाइल लूप। देन हमने डिस्कस किया कि अगर आपने फॉर लूप सीक्वेंस पे लगानी हो, लिस्ट पे, टपल पे, स्ट्रिंग पे, कहीं पे भी लग सकती है। और देन हमने व्हाइल और व्हाइल ट्रू को डिस्कस किया। फिर हमने व्हाइल ट्रू की एक छोटी सी एग्जांपल लेके हमने उसको डिस्कस किया कि अगर आपने यूजर्स को ऐड करवाना हो तो आप इसके साथ कैसे ऐड करवा सकते हो। देन हमने नेस्टेड लूप की, नेस्ट लूप मतलब लूप इनसाइड लूप, और इसके साथ हमने एक सिंपल स्टार पैटर्न प्रिंट करवाया। और मैंने स्काई कोड के साथ ABCD को यूज करके आपको असाइनमेंट दी है कि आपने इसको स्टार पैटर्न बनाने हैं अलग अलग। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू।